तुर्की की मीडिया में अब हलचल मची है और कुछ इस तरीके के पोस्ट निकल कर आ रहे हैं टीआर हैबर से। आखिर क्या लिखा हुआ है और भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से तुर्की में इस तरीके की हलचल मचनी शुरू हुई है। एक साथ भारत ने भी, इजराइल ने भी और फ्रांस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज के समय का भारत ना एकदम अलग है और इसकी कूटनीति, विदेश नीति भी अलग है। जो लोग हल्के में ले रहे हैं या जो देश हल्के में ले रहे हैं, वो अब कुछ दिनों बाद हल्के में लेना बंद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ, ये भारत के नजरों के सामने निकल कर आ गया। वहीं दूसरी तरफ अभी तुर्की ने एक आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण किया। कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि 6000 किलोमीटर की रेंज बहुत लंबी रेंज है। निशाने पर कौन है? निशाने पर कहीं भारत तो नहीं है, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहता है तुर्की। अब ये रही बात, हालांकि तुर्की और भी कदम आगे बढ़ा रहा है। बायर कतार ये अब एक नई किस्म की ड्रोन देने को तैयार कथित तौर पर बताया जा रहा है और पाकिस्तान भी बड़ी रुचि ले रहा है। इन्हें भी नए किजिल्मा ड्रोन लेने की जिज्ञासा हो रही है। बायर कतार अर्दोगन के दामाद की कंपनी है और इस कंपनी ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। ड्रोन युद्ध को अगर सही तरीके से किसी ने दुनिया के सामने लाया तो वो बायर कतार ही था। और अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध था जिसने बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल अब आने वाले युद्धों में होगा और अब रूस यूक्रेन में भी ये चीज देखने को मिल रहा है। बायर कतार ने काफी कम समय में बड़ी अच्छी तरक्की की है और इन्होंने नया ड्रोन बनाया है जो एआई से चलने वाला है, यानी नए मॉडर्न स्टील्थ ड्रोन है ये और नई खूबियों से युक्त। इसमें कहा जा रहा है 1500 केजी तक पेलोड ले जा सकता है और एक तरीके से इस ड्रोन को ऐसे बनाया गया है कि ये एक फाइटर जेट की तरह काम करे। कुल मिलाकर ये ड्रोन भारत के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है, तो वहीं पाकिस्तान को भारत के MQ-9 के खिलाफ में एक काउंटर करने के लिए हथियार दे सकता है। तो यहाँ अगर आप देखें कि पाकिस्तान को लगातार हथियार देने की बात हो, बांग्लादेश के साथ रिश्ते बनाने की बात हो, मालदीव के साथ हथियारों का सौदा करने की बात हो, तो तुर्की का रुख साफ साफ नजर आता है कि भारत को घेरने के लिए तुर्की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन क्या भारत शांत है? सिर्फ भारत ही नहीं, रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर अब तुर्की के लिए मुश्किलें भविष्य में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। यूरोप, जिसका कभी साथी बनने की कोशिश कर रहा था तुर्की, कहते हैं 4 नावों की सवारी ठीक नहीं होती है और सबसे बड़ी चीज तो ये होती है रंग बदलने वाली चीजें। रंग बदलने वाला फिर कहीं का नहीं रह जाता है। ऐसा ही अर्दोगन के साथ देखने को मिल रहा है। दरअसल फ्रांस, अब इनका कहना है कि साइप्रस में हम सेना उतारेंगे। अब ये टेंशन तो पहले ही दे रहा है तुर्की को। साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए और भारत में डिफेंस डील हुई और इस डील का ऐलान हुआ। ग्रीस की मीडिया में तो ये चर्चा हुई ही कि अब भारत ने खुले तौर पर समर्थन देना शुरू कर दिया है साइप्रस, और ये जो सैन्य समर्थन हुआ है ये डायनेमिक समर्थन है और ये तुर्की के लिए हेडेक है। ग्रीक सिटी टाइम्स ने इस आर्टिकल को लिखा। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि ग्रीस की ही मीडिया ने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि भारत ने नए डिफेंस रोड मैप साइन किए हैं साइप्रस के साथ। मतलब आने वाला समय अब बदल रहा है और एक रणनीतिक साझेदारी बन रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, पर इससे भी बड़ी चीज, साइप्रस को कौन सा हथियार देने वाला है भारत, जिसको लेकर इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। ये जो तुर्की का अखबार देख रहे हैं TRT हैबर, इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसको लेकर तुर्की परेशान हो रहा है। क्या लिखी है उस पर भी मैं बात करूंगी, पर उससे पहले ये भी बता दूं कि सिर्फ साइप्रस ही नहीं, भारत आर्मेनिया के साथ भी कई बड़े डील आगे चलकर करता दिख रहा है। भारत के खिलाफ अजरबैजान और तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, भारत अब उन सब का हिसाब किताब कर रहा है। दक्षिण कॉकस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते समीकरण अब बदल रहे हैं। पहली बात, आर्मेनिया और भारत डिफेंस के मामले में अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया ने रूस को छोड़कर भारत से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। रूसी हथियार जब नाकाम रहे तो अब भारत के हथियारों पर दांव लगा रहा है। आर्मेनिया अगले फेज में भारत से आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, परले बैलिस्टिक मिसाइल, सुखोई 30 को अपग्रेड भी करवा रहा है। भारतीय मिसाइल
मिसाइलें कितनी घातक होती हैं, पाकिस्तान इसका अंजाम देख चुका है। अब अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों की बारी है। खासकर भारत के लिए ये सिर्फ हथियार सौदा नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल बदलाव है। लंबे समय तक रूस पर निर्भर रहने वाला आर्मेनिया अब भारत को अपने साझेदार के तौर पर देख रहा है। तो यहाँ आर्मेनिया के साथ तो डील हो रही है, सो हो रही है। साइप्रस के साथ एक बेहद खास डील हो रही है कथित तौर पर, जिसको लेकर तुर्की परेशान है। साइप्रस काफी नजदीक है तुर्की के, और साइप्रस में अगर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हो जाएं तो फिर क्या बात। साइप्रस और भारत ने कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आतंकवाद से लेकर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, खोज, सैन्य, सांस्कृतिक सारा कुछ है। अगर तुर्की के इस अखबार की माने तो इनका कहना है कि दोनों देशों ने खुलकर डिफेंस समझौते की बात नहीं की, लेकिन तुर्की जानता है कि भारत पूर्वी भूमध्य सागर में क्यों आ रहा है। साइप्रस की मीडिया ने एक दिन पहले दावा किया था कि साइप्रस के अधिकारियों ने भारतीय पक्ष से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की है। तुर्की की मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा होने लगी कि भारत और साइप्रस एक रोड मैप बना रहे हैं। इस रोड मैप के जरिए यूएवी से लेकर मिसाइलें तक बहुत सारी चीजें यहाँ बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इसका मतलब ये है कि भारत और यूरोप की कंपनियां अब डिफेंस देंगी साइप्रस को। तुर्की की मीडिया का मानना है कि भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर कभी भूमध्य सागर में तुर्की का राज होता था, आज भी बढ़त है, यहाँ पर अब ये तीनों घुस रहे हैं। तुर्की के एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत और पश्चिमी देश अब हमारी घेराबंदी कर रहे हैं। तुर्की मीडिया ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया है कि साइप्रस अब भारत के उन हथियारों को खरीद रहा है जिनका भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, यानी युद्ध में परखे गए ड्रोन्स, मिसाइलें यानी ब्रह्मोस, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। हालांकि पिछले साल जब मोदी साइप्रस गए थे, उस वक्त तुर्की की मीडिया में इस बात की भी चर्चा की गई थी कि भारत का ये कदम तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले सैन्य और राजनयिक समर्थन का एक कड़ा पलटवार। हालांकि तुर्की की इन चिंताओं और मीडिया रिपोर्टों के बीच में भारत ने कहा कि नहीं भाई, टेंशन मत लो, ये तो किसी के खिलाफ सैन्य गठबंधन थोड़ी है, हम तो यूं ही दोस्ती खेल रहे हैं और एक दूसरे को हथियार बेच रहे हैं। खैर, अब इन डिप्लोमेटिक बातों को और असल में क्या होता है उन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानता है तुर्की भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही होता है। आज का समय हो गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुर्की को अभी ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के साथ दोस्ती कर लो, लेकिन तुर्की है कि इजराइल के खिलाफ बोलता रहता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अर्दोगन कहते हैं कि इजराइल तो अभी भी सीज फायर है, लेकिन लेबनान में हमला किए जा रहा है, ये काहे का सीज फायर है। तो ऐसे में इजराइल के साथ तो इनकी दोस्ती होगी नहीं, यानी फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, भारत हो गया, अब ये नकेल कसने लगे हैं। कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।